ये उधर आग बढ़ रही है, हमारे पोते को बचा ले। मासा, जल्दी कचरे को भेजो, यहाँ पे आग बहुत बढ़ गई है। खड़ा रह। आ रही है। कजली, क्या कर रही है? पागल हो गई तू। मारा विष्णु को बचा। मैं लाता हूँ। ये हमारे पोते को नहीं बचाने वाली। नहीं ठाकुर साहब ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आज कजली के दिल में ये होता ना तो आज यहाँ पे किसी के बच्चे की जान ना बचाती है। ऐसा कुछ नहीं है ठाकुर साहब। भरोसा रखिए ठाकुर साहब, कजली विष्णु को जरूर बचाएगी। अब चिंता मत कीजिए। ठाकुर साहब हमारे भी छोटे को बचाना, वो लोगों ने बहुत डाल दिया। ठाकुर साहब मैं वादा करूं वो छोरी ने कभी ना देखेगा। ठाकुर साहब बेटे बचा लो। पश्चात की लुगाई मरे को। विष्णु ये आई थी हमारे पास, हमारे पैरों में गिड़गिड़ाकर अपने बेटे की जान की भीख मांगने के लिए, पर मैंने न सुनी। आज वो अपने बेटे की जान का बदला हमारे पोते से लेगी। देखा मैंने कहा था ना, ये हमारे पोते को नहीं बचाने वाली। ये अपने बेटे की जान का बदला हमारे पोते से लेगी। तू चिंता ना कर, मैं बचाऊंगी तेरे पोते ने, बचाऊंगी। आ रही कजली आ रही है। हाँ उधर हाँ चल जल्दी आ। आराम से पकड़, छोड़ा, हिम्मत कर, हिम्मत। रस्सी पर से पैर हटाइयो है, पकड़, चल पकड़। आजा बेटा, आजा। तारे को लगी तो ना
चलो 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 कजली, आराम से आ जाओ जल्दी। चलो। यहाँ यहाँ बैठ। तुम ठीक हो ना? रुको। लो, पानी पियो। वहां देखो। इन बच्चों को तुमने ही बचाया है ना? ठीक कहा था तूने, बदले की आग मैंने पल पल जला रही थी। अगर जेना करती ना तो ये आग मैंने जला के राख कर देती। आज ना, आज मैंने असली शांति मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमारा छोरा हमारे हाथ का खाना खा के ना एकदम संतोष पा गया। अब हमारा तेजा तड़प रहा और मैं भी न चल रही। कजली, आज तूने हम सब माओ की कोख उजड़ने से बचा ली। थारा ये एहसान हम सब कभी ना भूलेंगे। हाँ कजरी, हम तुझसे लड़ते रहे, धुतकारते रहे, पर तूने बहुत बड़ा काम किया कजरी, बहुत बड़ा काम किया है। कजली, तूने आज हमारे बच्चों की ही नहीं, तुम सबकी जिंदगी बचाई है। अरे ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ये क्या कर रही हैं? दूर हटिए, दूर हटिए आप, दूर हटिए आप सब। कजली कौन है? वो है पारिजात वाली। आप सब तो इसके हाथ का पानी तक नहीं पीते हो ना? आप सब तो बड़ी जात
वाले हो। इसे हाथ लगाने से, इसे छूने से तो आप सबका धर्म भ्रष्ट हो जाता है ना। आप सबके लिए तो धर्म सबसे ऊपर होता है ना। वही तो इंसान की पहचान होता है ना आपके लिए। इंसान के धर्म तो कुछ भी नहीं होते। दूसरे धर्म या जाति के लोगों से मेल मिलाप करने से, उनके साथ खाने पीने से, उन्हें अपने मंदिरों में घुसने देने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है ना आप सबका। ये सब तो पाप है आपके लिए। फिर आज इसे छूकर क्यों अपने सर पर पाप का बोझ चढ़ा रहे हैं आप लोग? क्यों बन रहे हैं इस पाप के भागीदार? शायद आप लोगों ने इसे ठीक से पहचाना नहीं। ये कि वही माँ है जिसके बेटे ने आपकी जात की बेटी से प्यार करके आप सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया था। कितना बड़ा अपराध कर दिया था उसने। ये माँ सबके आगे रोई, गिड़गिड़ाई। ये माँ आपके पैर पकड़कर अपने बेटे की जान की भी मांगती रही। मगर आप सब भी धर्म के पक्के निकले। इसके बेटे और अपनी बेटी की जान लेकर ही आपका गुस्सा ठंडा हुआ। जिस औरत ने आपका धर्म भ्रष्ट किया, आज उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं आप सब। आपको तो इसकी मदद ही नहीं लेनी चाहिए थी। क्या होता, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जान चली जाती ना। और धन के आगे जान की क्या कीमत? न्याय सबके लिए एक है। न्याय के आगे कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। एक ऐसे भूल गई कि धर्म से बड़ा कुछ ना है। पर आपका धर्म और धर्म से जुड़ी भावनाएं तो आज जीत जाती ना। बाहर हो जाते आप सब। क्यों? ठीक कहा ना ठाकुर साहब। आप सबको तो इस माँ के आंसुओं पर दया नहीं है, पर इस माँ ने आज उन लोगों के बच्चों की जान बचाई जिन्होंने इसकी कोख उजाड़ी। कितना बड़ा दिल होगा इस माँ का। सच्चा धर्म इंसान को गलत सोचने से, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, उसे इंसानों की तरह जीना सिखाता है, जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाता है। और आपने तो धर्म के नाम पर इसके बेटे की ही बलि चढ़ा दी। मैं पूछती हूँ आपसे, क्या धर्म के नाम पर आप किसी मरे हुए इंसान में जान डाल सकते हैं? बताइए ना, डाल सकते हैं?
लेने का हक किसने दिया आपको? बताइए ना। धर्म तो कजरी ने निभाया आज। इंसान होने का धर्म, इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म। जिसने ये नहीं देखा कि वो बच्चे किसके, किस जात पात, किस धर्म से। देखा तो सिर्फ ये देखा कि मौत के मुंह में फंसे हुए हैं वो बच्चे। और चले गए उनको बचाने, अपनी जान को हथेली पे लेके। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि धर्म के नाम पे और कितनी बलियां चढ़ती रहेंगी इस धरती पे। आप लोग इसी धर्म के नाम पे मोहित और एमली को भी खत्म करना चाहते थे ना। आज भी कड़ेल की ये धरती फिर से निर्दोषों के खून से रंगने वाले थे ना। लेकिन समय का फेर देखिए, आप सबके खुद के बच्चे जा फंसे वहां पे। अगर उनमें से एक भी बच्चे को कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होता? एक नहीं बल्कि आप सब लोग होते। तो क्या तब आपका धर्म इन सबको जिंदगी दे पाता? आप सबको अपनी नजरों में माफी दिलवा पाता? इंसान कभी सही या गलत नहीं होता, उसकी सोच उसे सही या गलत बनाती है। तो क्यों ना इस सोच को धर्म और जाति से बड़ा कर आप वहां पहुंचाए जहां प्यार और इंसानियत है। बस इतनी सी बात सीखे आप सब तो धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर लोगों का खून बहना रुक जाएगा। प्यार के नाम पर किसी के बेटे या बेटी की बलि नहीं चढ़ेगी। ये दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है, इसे खूबसूरत ही रहने दीजिए। जहर फैलाएंगे तो ये बदसूरत हो जाएगी। हमारा बेटा तो वापस लौट के ना आने वाला। शायद उसकी किस्मत में यही था। आज इसने मैंने एक बात का एहसास करा दी कि क्रोध और नफरत से कुछ हासिल ना होता है, शांति हासिल ना हो। शांति मिली है प्रेम से, हाथ से हाथ जुड़े हैं ना तो ताकत बढ़े। हाथ तोड़ने से तो केवल दर्द और दुश्मनी मिले है ना। आप लोगों को भगवान ने एक और मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। मोहित और एमली के रिश्ते को अपना लीजिए। इन दोनों को अपनी सोच की बलि मत चढ़ने दीजिए।